कि हम बवाल भी शिद्दत के साथ करते हैं, मोहब्बत का बयां भी शिद्दत के साथ करते हैं। तो हमारी कहानी बड़ी दर्द के साथ लिखी हुई है, तो यहाँ आपको वाहवाह तो नहीं मिलेगी, बस गौर फरमा के सुनिएगा। तो ये कहानी एक लड़के की है, एक लड़का जो हमारे दिल के बहुत करीब है। तो ये कहानी की शुरुआत होती है 8 अप्रैल 2012 से, जब क्लास 5 में उसने उस लड़की को पहली दफा देखा था। उस एहसास का, उस घबराहट का वो बयान नहीं है, उसे कोई अंदाजा नहीं है। बाय द वे आप सभी को बता दें, कहानी आगे बढ़ाने से पहले, इस लड़के की मोहब्बत विवाह के प्रेम जैसी है। लड़कियों को आप एंड ऑल से ट्रीट करना और बेहद रिस्पेक्ट देना। इसके प्यार की अगर परिभाषा बताएं आप सभी को, तो सुरिंदर सहानी जैसी है, रब ने बना दी जोड़ी के, कि अपनी पार्टनर में रब दिखना एंड ऑल। तो बचपने में कहानी आगे बढ़ने लगी। 6th में बात पहुंची हाय हेलो तक। 7वीं में उस लड़के के रिहर्सल्स में उस लड़की का मुस्कुराना, उस लड़के के साथ खेले हुए क्रिकेट मैचेस, उस लड़के के लिए दी गई हुई एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज फिल माय बॉटल, उस लड़के के लिए सपने सजाने के लिए काफी है। फिर 7वीं में एक फंक्शन के दौरान उनके तलवार से एक चोट लग गई थी। अमूमन 7वीं के लड़के के हिसाब से टेक केयर कहना भी बहुत बड़ी बात होती है, पर उस लड़की के लिए पूरे दिन ये सोचना कि वो ठीक होगी या नहीं, घबराहट में उसके बारे में सोचना 7वीं के लड़के के हिसाब से काफी शिद्दत दर्शाता है। फिर कहानी आगे बढ़ चली और फिर लगा कि अब समापन का समय आ गया कहानी का। 8वीं का वो पहला दिन था और वो लड़की उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। बेचैनी से महसूस हुई उसे बड़ी। अगले दिन वो लड़का आया और उसने अपने दोस्तों से पूछने ही वाला था कि कुछ दोस्तों को बात करते हुए उसने सुना वो लड़की ये स्कूल छोड़ के जा चुकी है। बड़ा दुख महसूस हुआ। फिर जैसे बचपने में सब भूल जाते हैं, तो वो भी भूलने लगा चीजें, और जैसे सब ख्याल धुंधले होने लगते हैं, तो बाकी सभी ख्याल धुंधले होने लगे, मगर उस लड़की का ख्याल धुंधला ना हो पाया। फिर आपको बताते हैं वो लम्हा आया जब उसे इल्म हुआ कि वो 5वीं में हुई घबराहट का एहसास क्या था, उन सभी पुरानी हुई चीजों के सवालों का जवाब क्या था। उसे रूबरू करवाया एक बेहद ही दर्दनाक मगर खूबसूरत अल्फाज से, मोहब्बत से। 20 जनवरी का दिन था वो 2020 का। वो लड़का अपनी फेयरवेल की शॉपिंग करने आया और वहां इतने सालों बाद उसने उस लड़की को देखा। सुनकर बड़ा फिल्मी लगेगा, पर कुछ 2 मिनट के लिए उसने इत्मीनान से उस लड़की को देखा। उन सभी मासूम चीजों को याद किया कि कैसे एक बार उस लड़के के हाथ टूट जाने पर उस लड़की ने उसके लिए नोटबुक लिखी थी, कि कैसे लड़कों में भी उसको याद रखते हुए उसको उसने बर्थडे पर ट्रीट की थी। इन्हीं बचकाने लम्हों को याद करते हुए पता ही नहीं चला कि कुछ सेकंड कब कुछ मिनट में बदल गए, और तब तक उसकी माँ ने उसे आवाज दी और वो लड़का चल दिया। उसे उस दिन ये एहसास तो हो गया था कि ये एहसास जितने भी हुए, ये दोस्ती तो नहीं थी, कि उसके चोट लगने पे उसके दिल का कचोट जाना दोस्ती नहीं थी, कि उसका दिन रात ख्याल रखना दोस्ती नहीं थी। अरे माना कि चीजें बचकानी थी, पर शिद्दत की कमी तो नहीं थी। फिर वो लड़का फेयरवेल में गया, अपने दोस्तों से आखिरी दफा मिल रहा था, और आफ्टर पार्टी थी। अब कुदरत का खेल देखिए, उस लड़के के एक मेल दोस्त ने उस लड़की को वहां पे इनवाइट किया। तो मुलाकात कुछ इस कदर थी कि रूफटॉप पार्टी थी और वो लड़का सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। वो लड़की बगल से गुजरी। जो लड़का उसको करोड़ों की भीड़ में पहचान जाए, वो क्या उसको अकेले नहीं पहचान सकता? इग्नोर करके वो आगे बढ़ा। उस लड़की ने उसको पीछे से आवाज दी, क्यों इग्नोर करके जा रहे हो? अब यहाँ जाकिर भाई का पता नहीं, यहाँ पिघलना तो छोड़िए, हम झरने की तरह बह गए। हाँ। फिर उसने पूछा, उसने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उस लड़के ने कपकपाते हुए हाथों के साथ हाथ आगे बढ़ाया और हाथ मिलाया। फिर उसकी खुशी का, उसके दुख का, उसकी घबराहट का कोई ठिकाना नहीं। जो लड़का बिल्कुल खुशी से घूम रहा था, वो लड़का बिल्कुल एक अचंभा की स्थिति में चला गया था, बिल्कुल शांत सा हो गया था। वो लड़की दोबारा उसके पास आई
उससे पूछा कि बड़े चुप चुप बैठे हो। उस लड़के ने मुस्कुराहट का पर्दा चढ़ाया और कहा, नहीं ऐसी बात नहीं, बस हल्का सा सर दर्द, और अपने दोस्तों में मशरूफ हो गया। वहां जाकर उस लड़के ने उस लड़की को इत्मीनान से नहीं हटा, मानो अंदर से एक आवाज आ रही हो कि आज जी भर के देख ले, आज उस मुस्कुराहट को जी भर के देख ले, आज उस शरारत को जी भर के देख ले, आज उस खुशी को जी भर के देख ले, क्या पता कल होगा। फिर वो लड़का घर गया और वो फेसबुक प्रोफाइल उनकी देखने लगा और गलती से उनको मैसेज चला गया। जितनी देर में वो लड़का जाकर के वो मैसेज डिलीट करता, उतने में उनका मैसेज आ गया हाय। अब उनका कब वो हाय में बदल गया पता ही नहीं लगा। तो इस कदर से तकरीबन 7 साल बाद उस लड़के की उसकी शिद्दत के साथ बातचीत चालू हुई। अब समय की पाबंदी होने के कारण हम चीजों को एंड पर लाना चाहेंगे और कभी मौका मिला तो इस कहानी का दूसरा अध्याय भी आप सभी को सुनाएंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस।